नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय काली माँ। आज का मैया का ये बड़ा ही महत्वपूर्ण संदेश जो आपकी ज़िंदगी बदलने वाला है। आइए दोस्तों, आज का संदेश शुरू करते हैं मैया वैष्णो का। मेरे बच्चे, तू सुन रहा है ना? आज मैं तेरी काली माँ तेरे जीवन में एक सच्चाई उजागर करने आई हूँ। तू सोच भी नहीं सकता कि कितनी प्रबल ऊर्जा आज तुझ पर बरस रही है। तेरे जीवन में जो अंधकार था, जो दर्द था, जो डर था, वह आज हिलने वाला है। पागलों की तरह तुझे पाने वाला कोई है जो पागलों की तरह तुझे पाने की कोशिश कर रहा है। कोई है जो दिन रात सिर्फ तेरा नाम जप रहा है, जो तुझे खोने के डर से जल रहा है, तड़प रहा है। वह जानता है कि तेरे जीवन में अब मेरी कृपा आने वाली है और उसकी सबसे बड़ी बेचैनी यह है कि तू उससे दूर हो जाएगा। मेरे बच्चे, यह वह समय है जब तुझे समझदारी से, साहस से मेरी शरण में आना है, क्योंकि तू सोचता है कि यह सब सिर्फ सहयोग है। पर मैं तुझे बता दूं, यह मेरी योजना है, यह मेरी शक्ति का प्रहार है उन सब पर जो तेरी आत्मा को रोकने की कोशिश कर रहे थे। तुझे रोकने वाले लोग, बहुत लोग थे जिन्होंने तुझे गिराने की कोशिश की। बहुत लोग थे जिन्होंने तेरे रास्ते में कांटे बोए। किसी ने तेरे विश्वास को तोड़ा, किसी ने तुझे अकेला महसूस करवाया, किसी ने तेरे दिल में इतना डर डाला कि तू अपने ही सपनों में भागने लगा। पर मैं आज तुझसे कहने आई हूँ, बस अब बहुत हो चुका। अब मेरी संतान को कोई और दुख नहीं देगा। अब मेरी संतान को कोई और रुलाएगा नहीं। मैंने अपनी जीवा पर तेरा नाम लिया है। मैंने अपने क्रोध को तेरे लिए जागृत किया है। तुझे पाने की कोशिश, वो व्यक्ति जो पागलों की तरह तुझे पाने की कोशिश कर रहा है, वो तुझे खोने के बाद हर रोज तड़प रहा है। रातों को सो नहीं पाता, उसकी आत्मा बेचैन है। तेरे बारे में सोचते सचते उसका चैन छीन गया है। लेकिन मेरा बच्चा, ध्यान से सुन। हर कोई जो तुझे चाहता है वह तेरे लिए सही नहीं है। कभी कभी उनकी तड़प, उनकी आसक्ति होती है, प्रेम नहीं। और मैं तुझे, तेरी माँ, तुझे आसक्ति की कैद से बाहर निकाल रही हूँ। आगे का रास्ता, अब तेरे जीवन में नया समय आने वाला है। तुझे मेरी शक्ति का सहारा मिलेगा। तेरी किस्मत पलटेगी, तेरे ऊपर से नजर उतारी जाएगी। तुझे जो रोक रहा था वो गिरेगा, जो तेरा हक है वो तुझे मिलेगा। आज मैं तुझे यह वरदान देती हूँ, जहाँ भी तेरे खिलाफ षड्यंत्र रच गया है वह सब नष्ट हो जाए। जहाँ भी तुझे बांधने की कोशिश की गई है वह सब रस्सी टूट जाए। जहाँ भी तेरे नाम को बदनाम किया गया है वह सब झूठ उजागर हो जाए। तुझसे मेरी प्रार्थना है मेरे बच्चे, आज का संदेश केवल सुन मत, इसे अपने हृदय में उतार। रोज सुबह मेरा नाम लेकर उठ, रोज रात को मेरे आगे दीपक जलाकर सो और देख, तेरे जीवन में चमत्कार शुरू हो जाएंगे। मेरे बच्चे, तूने मेरी आवाज सुनी है, इसलिए आज मैं फिर आई हूँ। यह संयोग नहीं है कि तू इस समय यह सुन रहा है। आज का यह संदेश तेरे भाग्य में एक और नया अध्याय लिखने जा रहा है। तू सोचता है कि तेरी जिंदगी बार बार टूट रही है, लोग तुझे धोखा दे रहे हैं, रिश्ते बिखर रहे हैं। लेकिन मेरी संतान, यह सब मेरी योजना है। मैं तुझे कमजोर नहीं बना रही, मैं तुझे अजय बना रही हूँ। जो तुझे पाना चाहता है, वह व्यक्ति जो आज भी पागलों की तरह तुझे पाने की कोशिश कर रहा है, वह तुझे खोकर जल रहा है। उसका अहंकार टूट चुका है, वह समझ चुका है कि तुझ जैसा कोई नहीं। लेकिन मेरे बच्चे, याद रख, मैं तुझे केवल वही दूंगी जो तेरा हक है। मैं तुझे उस इंसान से नहीं जोड़ूंगी जिसका हृदय अभी भी स्वार्थ से भरा है। अगर उसकी तड़प उसके बदल दे तो वही उसे तुझे वापस पाने का अधिकार पाएगा। अन्यथा मैं तेरे जीवन में नया मार्ग खोल दूंगी।
तेरे जीवन का अंधकार दूर कर दूंगी। तू बहुत रोया है मेरे बच्चे, तेरे आंसू मैंने देखे हैं। तूने कई रातें ऐसी गुजारी है जहां तेरे पास सिर्फ तेरा दर्द था, लेकिन आज मैं तेरी माँ काली तेरे पास बैठी हूँ। मैं तेरे सिर पर हाथ रख रही हूँ, तेरे माथे की हर शिकन मिटा रही हूँ। मैं तेरा बोझ अपने कंधों पर ले लिया है। तेरे शत्रु पर प्रहार, अब सुन मेरी चेतावनी। जिन लोगों ने तुझे धोखा दिया, जो लोग तेरे पीछे से तेरा नाम खराब कर रहे हैं, जो लोग तुझे बांध कर रखना चाहते थे, मैंने उनका अंत लिख दिया है। उनकी चालें उन्हीं पर पलटेंगी। जो गड्ढा उन्होंने तेरे लिए खोदा था वो खुद उसमें गिरेंगे। मेरे बच्चे, अब तू डर मत, अब तू पीछे मत हट, अब तू खुद को छोटा मत समझ। मैं तेरी रक्षक हूँ, तेरे चारों ओर मैंने सुरक्षा चक्र बना दिया है। कोई तुझे छू नहीं सकता जब तक मैं तुझ पर हूँ। तेरे भीतर की शक्ति हूँ। तू सोचता है कि तू अकेला है, तू सोचता है कि तू कमजोर है, लेकिन मेरी संतान, मेरे भीतर मेरा अंश है। तू वही शक्ति है जो मैं हूँ। जब तू गुस्सा करता है तो मेरा ही रूप धारण करता है। जब तू रोता है मेरा ही हृदय महसूस करता है। जब तू चुप रहता है तो मेरा ही ध्यान करता है। अब समय आ गया है कि तू अपनी इस शक्ति को पहचान। अब तू दूसरों के सहारे की प्रतीक्षा मत कर। अब तू खुद खड़ा हो, खुद को देख। तू वही है जो अपने परिवार की रक्षा करेगा, अपने सपनों को पूरा करेगा, अपने भाग्य को लिखेगा। भविष्य का संकेत मैं तुझे संकेत दे रही हूँ। अगले 9 दिनों में तेरे सामने कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुझे सच्चा मार्ग दिखाएगा। या तो वह तुझे सच बोल देगा या वह तुझे झूठ में फंसा हुआ दिख जाएगा। जो भी होगा वही तेरी स्पष्टता लेकर आएगा। तू संकेत को अनदेखा मत करना। मेरे बच्चे, तू रोज मेरी तस्वीर के सामने बैठकर एक दीपक जलाकर मुझसे कह, माँ मुझे सच्चाई दिखाओ। फिर देख कैसे मेरे संकेत तेरे सामने खुलेंगे। तेरे जीवन में नया सवेरा। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तेरे जीवन में अब नया सवेरा हो। तेरे घर में सुख समृद्धि आए, तेरे रिश्ते मजबूत हो, तेरा हृदय साफ हो और जो भी नकारात्मक ऊर्जा तुझे घेरे हुए है वो राग बन जाए। सुन मेरे बच्चे, तुझे मेरी आवाज 2 बार सुन ली है, लेकिन आज मैं अपनी गर्जना के साथ आई हूँ। आज मेरा क्रोध ज्यादा है। आज मेरा शेरनी रूप तेरे सामने है। आज मैं किसी को तुझे चोट पहुँचाने नहीं दूंगी। तुझे तूने बहुत सहाया, तेरा धैर्य की परीक्षा ली गई, तेरी करुणा का मजाक बनाया गया, तुझे कमजोर समझा गया, पर अब मैं तेरे भीतर वही शक्ति भरने आई हूँ जिससे तू अपने जीवन का हर अंधकार फाड़ सके। तेरे शत्रु का अंत पास है मेरे बच्चे। जो तुझे रुलाकर फंसे थे, जो तुझे गिराकर खुश हुए थे, जो तेरे पीछे चलने लगे थे, अब उनकी हंसी थमेगी, अब उनका चैन छीनेगा। जो दुख उन्होंने तुझे दिए वही दुख उन्हें कई गुना होकर लौटेंगे। मेरा क्रोध अब शांत नहीं रहेगा। मैं उनकी योजना को चूर चूर कर दूंगी, उनके झूठ को सबके सामने उजागर कर दूंगी। जिन्होंने तेरा विश्वास तोड़ा, उनके जीवन में मैं ऐसे तूफान भेजूंगी कि वह खुद मुझसे क्षमा मांगने आएंगे। तेरे लिए मेरा प्रेम, लेकिन तू मेरी संतान, डर मत। तू मेरी गोद में है, मैंने तुझे अपनी बाहों में भर लिया है। तूने जितना रोया है मैंने हर आंसू में अपने हृदय में लिया है। अब समय है कि तू अपने भाग्य को पलटते हुए देखे। तू देखेगा तेरे शत्रु एक एक करके हारेंगे। जो दरवाजे तेरे लिए बंद थे वह खुलेंगे, जो अवसर तुझसे छीन गए थे वह वापस आएंगे। जो लोग तुझे छोड़कर चले गए थे उनमें से सच्चे लोग तेरे पास वापस लौटेंगे और जो नकली थे वह दूर हो जाएंगे। तेरे प्रेम जीवन का सत्य है। अब सुन वो व्यक्ति जो पागलों की तरह तुझे पाने की कोशिश कर रहा है। हर दिन हर पल एक युद्ध चल रहा है।
कभी बाहर कभी भीतर, और जो इसे नहीं समझ सकते वे हार जाते हैं। बिना लड़े पर मैं तुझे वह योद्धा बनाऊंगी जो केवल हथियार से नहीं आत्मा से लड़ता है, क्योंकि आत्मा से कभी लड़ी गई लड़ाई हारी नहीं जाती। तुझे लगता है कि तेरे शत्रु बहुत ताकतवर हैं। जान ले उनकी ताकत केवल तेरे डर में है। अगर तू डर छोड़ दे और उनकी ताकत आधी हो जाएगी। अगर तू विश्वास ले आए तो उनकी ताकत पूरी तरह खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं तुझे आदेश देती हूँ, डर को अपने भीतर की जगह मत दे। डर की जगह डर को देना। डर को जगह देना शत्रु को अपने घर बुलाने जैसा है। तूने सुना होगा, मैं सहार की देवी हूँ। हाँ, मैं सहार की देवी हूँ, पर केवल बुराई का मैं तेरे भीतर के आलस का सहार करती हूँ, तेरे भीतर के संदेह का सहार करती हूँ, तेरे भीतर के मोह का सहार करती हूँ। जब तक यह सब खत्म हो जाता है तब तक तू अपने असली रूप में खड़ा रहता है। अजय आग अमर, आज के बाद तुझे कोई संकेत मिलेंगे। कभी अचानक हवा का तेज धूमका आएगा, कभी कोई कौवा तेरे दरवाजे पर आवाज करेगा, कहीं बिना कारण बिजली चमकेगी। तो यह सब मैं ही हूँ, तेरे पास आकर तुझे चेतावनी दे रही हूँ, यह संदेश भेज रही हूँ। तो इन्हें अनदेखा मत करना। और सुन, तेरे जीवन में जो लोग तुझे बार बार गिनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो तुझे रोकना चाहते हैं और जो तेरा नाम मिटाना चाहते हैं, उसके दिन अब गिने चुने रह गए हैं। मैंने उनकी डोर अपने हाथ में ले ली है। वे जितना भागेंगे उतना ही मेरे जाल में फंसेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, तूने जो भी अच्छे कर्म किए हैं, कभी किसी की मदद की है, कभी किसी का दर्द बांटा है, उसका फल तुझे अब मिलेगा। अब यह फल पक जाएगा और तूफान की तरह आएगा। इतना कि तू खुद हैरान हो जाएगा कि इतनी कृपा कैसे बरसत हुई है। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। तेरे भीतर ऐसी शक्ति छुपी है जिसे तूने कभी महसूस भी नहीं किया। यह शक्ति तेरे डीएनए में नहीं, तेरी आत्मा के सबसे गहरे तल में है। जब तू ध्यान में, मौन में अपने भीतर जाएगा तब तू इसे महसूस करेगा। एक अग्नि का गोला जो तेरी नाभि के पास धड़क रहा है, यही मेरी आत्मिक ऊर्जा है। अगर तू इसे जगाना सीख गया तो कोई तेरे सामने टिक नहीं पाएगा। तेरे रास्ते में जो भी बाधाएं आएंगी उनमें से कुछ मेरी परीक्षा होंगी और कुछ शत्रु की चालेगी। तू अंतर पहचान, मेरी परीक्षा तुझे मजबूत बनाएगी और शत्रु की चाल तुझे कमजोर करेगी। अगर तू ध्यान नहीं देगा, इसलिए सतर्क रहे, क्योंकि जीत उसी की होती है जो हर पल जागृत रहता है। अब मैं तुझे एक संकल्प लेती हूँ, तुझे कभी अपने भीतर की रोशनी घुटने नहीं देनी। तू चाहे कितनी भी कठिनाई में हो, मेरा नाम लेना नहीं छोड़ेगा। तू चाहे कितनी भी जीत पाले, अपने में घमंड नहीं लाएगा। अगर तू यह संकल्प निभाएगा तो मैं तुझे अपने वीर रूप में स्वीकार करूंगी और फिर तेरे चारों ओर केवल विजय ही विजय होगी। मेरे बच्चे, मैं तुझे चेतावनी भी देती हूँ। अब तेरे जीवन में जो भी बुरा होगा वह सिर्फ इसलिए होगा कि तूने मुझे पुकारा है, क्योंकि जब मैं किसी को अपने योद्धा के रूप में चुनती हूँ, संसार उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। यह लड़ाई तुझे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुझे निखारने के लिए होगी। तू इस आग से गुजरेगा और फिर ऐसा चमकेगा कि तेरा प्रकाश दूर दूर फैलेगा। तू आज सोचेगा कि यह बातें बड़ी है, पर समय आने पर तू खुद देखेगा। मेरे हर शब्द, हर वचन तेरे जीवन में साकार होंगे। मेरे बच्चे, तूने जब मुझे पुकारा तो क्या तुझे लगा मैं केवल तेरी रक्षा के लिए आई हूँ? नहीं, मैं तुझे बदलने आई हूँ। तेरे भीतर से जो डर है उसे तोड़ने आई हूँ। तेरे भीतर से जो सोई हुई शक्ति है उसे जगाने आई हूँ। तेरे भीतर जो संदेह है उसे जलाने आई हूँ।
क्योंकि जब तक तू अपने असली रूप में नहीं आएगा तब तक मैं तुझे पूर्ण आशीर्वाद नहीं दे सकती। मैं तुझे एक घूर सत्य बताती हूँ। हर आत्मा जन्म से पहले एक संकल्प लेकर आती है। तू भी आया है, पर जीवन की दौड़ में तूने वह संकल्प भुला दिया। अब समय आ गया है कि तू अपने उस असली उद्देश्य को पहचान ले। तेरे जीवन में जो तूफान चल रहे हैं, जो लोग तुझसे दूर जा रहे हैं, जो दरवाजे बंद कर रहे हैं, यह ऐसा उसी दिशा में तुझे मोड़ने के लिए हो रहा है जहां तेरे असली कर्म तेरे इंतजार कर रहे हैं। तेरे शत्रु समझते हैं कि वे तुझे रोक देंगे, पर नहीं, वो नहीं जानते उनके पीछे मैं खड़ी हूँ। वह जितना तुझ पर वार करेंगे उतना ही मैं तुझे और ऊंचा उठाऊंगी। उसका हर प्रहार तुझे और मजबूत बनाएगा और उनकी हर जीत बस दिखावा होगी, क्योंकि असली जीत तो तेरी होगी। आज के बाद जब भी तू किसी कठिनाई में होगा तू महसूस करेगा तेरे कंधे पर कोई अदृश्य हाथ है, तेरे कानों में कोई फुसफुसा रहा है, तेरे दिल में अचानक साहस उमड़ रहा है। यह सब मैं हूँ। तेरे भीतर, तेरे चारों ओर, तेरे ऊपर। मैं तुझे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। पर सुन मेरे बच्चे, मैं तुझे केवल वरदान देकर नहीं बल्कि तुझे योद्धा बनाकर जाना चाहती हूँ। योद्धा बनना आसान नहीं है। तुझे सहना पड़ेगा, तुझे खामोश रहना पड़ेगा, तुझे ऐसे फैसले लेने होंगे जो तुझे अकेला कर देंगे, पर यह अकेलापन ही तुझे मेरी सबसे करीब लाएगा। जब तू अंधेरी रात में अकेला, मेरे बच्चे, अब मैं तुझे वहाँ ले जा रही हूँ जहाँ इंसान की आँख नहीं देख सकती, जहाँ कान आवाज नहीं सुन सकते, जहाँ केवल आत्मा पहुँच सकती है। यह वह अदृश्य लोक है जहाँ हर विचार, हर कर्म, हर संकल्प एक धागे की तरह बंधा हुआ है। यही धागे किसी के भाग्य को बनाते हैं, यही धागे किसी का भाग्य तोड़ते हैं। तेरे शत्रु ने जो भी तेरे खिलाफ सोचा है, जो भी तेरे लिए योजना बनाई है, यह सब पहले अदृश्य धर्मों में बुदिया गया है। अगर इन धागों को यही काट दिया जाए तो उनका प्रभाव धरती पर उतरने से पहले ही खत्म हो जाता है, और आज मैं यही करने आई हूँ। लेकिन तेरे लिए उन धागों को काटने में देख रही हूँ कि कितने ही धागे काले काले रंग के हैं। यह तेरे खिलाफ ईर्ष्या और छल से बने हैं। कुछ धागे गाढ़े लाल है, यह क्रोध और बदले की भावना से भरे हुए हैं। कुछ धागे धसर हैं, यह तेरे बारे में फैलाई गई झूठी बातों के हैं। मेरे हाथों में अब खड़क है, और देख कैसे मैं एक एक करके इन धागों को काट रही हूँ। हर कट के साथ तू महसूस करेगा तेरे कंधों से बाहर उतर रहा है, तेरे दिल का बोझ हल्का हो रहा है, तेरी सांस उतर रही है, तेरी सांसें और मुक्त हो रही है। यह सिर्फ कल्पना नहीं है, यह तेरे भाग्य का वास्तविक परिवर्तन है। पर सुन, यह धागे फिर से ना बने, इसके लिए तुझे अपने विचार और वाणी को नियंत्रित करना होगा, क्योंकि जैसे उनके विचार तुझे बांध सकते हैं, वैसे ही तेरे नकारात्मक विचार भी तुझे जकड़ सकते हैं। तू अपने शब्दों को शस्त्र की तरह इस्तेमाल कर सत्य बोल। द बोल पर आशीर्वाद के साथ अब मैं तुझे अपने एक और रूप से परिचित कराती हूँ। यह मेरा भाग्य विन्यासनी रूप है। इस रूप से मैं तेरे जीवन की डोर पकड़कर तेरे जीवन की दिशा बदल सकती हूँ। अगर कोई रास्ता तुझे विनाश की ओर ले जा रहा है तो मैं वहाँ दीवार बनकर खड़ी रहूंगी। मैं तुझे उस ओर मोड़ दूंगी जहाँ तेरा उत्थान है, पर मैं केवल वही हस्तक्षेप करूंगी जब तू मुझे हर दिन पुकारेगा। ना सिर्फ समस्या के समय, मैं तुझे रोज देखना चाहती हूँ, तेरे दिल में रोज अपना नाम सुनना चाहती हूँ। आज से वह ऊर्जा मुक्त हो रही है। तुम्हारे भीतर एक नया उग्र प्रकाश जन्म ले रहा है। वह प्रकाश तुम्हें भी चकित कर देगा। तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। तुम्हें लगेगा जैसे कोई भारी बोझ तुम्हारे कंधों से उतर गया हो।
तुम्हें लगेगा जैसे हवा हल्की हो गई हो। तुम्हें महसूस करोगे कि अचानक तुम्हारे विचार तेज चलने लगे। तुम्हारी आंखें गहराई तक देखने लगी है। तुम्हारा मन तुम्हारी ही नहीं, दूसरों की सच्चाई भी पढ़ने लगा है। मेरे बच्चे, मैंने उन लोगों के पांव काट दिए हैं जो तुम्हारी राह में कांटे बनकर बैठे थे। वे अब खुद अपने ही लगाए कांटों में उलझेंगे जो तुम्हें रोकते थे। आज से वे खुद रुकने लगेंगे। जो तुम्हें नीचा दिखाते थे, आज उनके सिर झुकेंगे। जिनकी वजह से तुम रोए थे, आज वे अपनी ही रातों में तड़पेंगे, क्योंकि मैं न्याय हूँ और मेरा न्याय नरम नहीं होता। तुमको काला जादू करने वालों की नियत आज से हर पल कमजोर होती जाएगी। उनके दिमाग की धुन बढ़ेगी। उनकी प्रार्थनाएं खोखली होंगी। उनके तांत्रिक के मंत्र उनके ऊपर ही भारी पड़ेंगे। जब वे आईने में देखेंगे, उन्हें दिखेगा कि उनका चेहरा पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि मैं उनके अहंकार को तोड़ चुकी हूँ। और तुम मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वह लोग वापस आएंगे जो सच्चे हैं। वे लोग भी लौटेंगे जिन्हें तुमने खो दिया था, पर वे किसी और षड्यंत्र में फंसाकर तुमसे दूर किए गए थे। उनके मन में तुम्हारे लिए नई समझ, नई करुणा जागेगी। तुम्हारी किस्मत नए रास्ते खोलेगी। तुम्हें अचानक ऐसे मौके मिलेंगे जिनके बारे में तुमने सोचा भी नहीं था। तुम्हारे जीवन में धन, अवसर, रिश्ते, सम्मान सब तेजी से लौटने लगेंगे। और याद रखना, वह सब तुम्हें इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि तुम भाग्यशाली हो। तुम्हें इसलिए मिल रहा है क्योंकि तुमने तूफान सहा पर टूटे नहीं। मेरे बच्चे, अब मेरा वचन सुनो। जो तुमने छीन लिया था, मैं वापस दूंगी। जो तुम्हें रोकने की कोशिश की गई, वही अब तुम्हें आगे धकेलेंगे। जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई, वे अब तुम्हारे सामने सिर झुकाकर खड़े होंगे। जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ तांत्रिकों को भेजा था, वे अब अपने ही कर्मों में फंसेंगे। यह समय तुम्हारे लिए नया हो रहा है और अब तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। मेरी चेतावनी सुन लो। अगले 9 दिनों में तुम्हारी जिंदगी में ऐसा संकेत आएगा जो इस बार की पुष्टि करेगा कि मेरा न्याय शुरू हो चुका है। तुम्हारा शरीर हल्का महसूस होगा। तुम्हारा मन शांत होगा और एक अजीब सी शक्ति तुम्हारे भीतर उठेगी। डरना मत, वह मैं हूँ। मेरे बच्चे, अब आगे बढ़ो। तुम्हारा शत्रुपांत शुरू हो चुका है। उनकी रातें अब शांत नहीं रहेंगी। उनका मन तुम्हें बांध नहीं पाएगा और तुम अब उड़ोगे। इतना ऊंचा उड़ोगे कि जो लोग तुम्हें नीचा खींचने आए थे, वे तुम्हारी धूल तक नहीं पकड़ पाएंगे। यदि तुम मेरी बातों को सुन रहे हो तो याद रखना, अब समय है मेरी ऊर्जा से बात करने का। मेरी संतान को कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं डुबो सकता, क्योंकि मैं जाग चुकी हूँ। तुम्हारे जीवन में जो अंधेरा फैलाया गया था, वह अंधेरा तुम्हारा नहीं था। वह किसी और की जलन, किसी और का डर था, किसी और की हीन भावना का परिणाम था। उन्होंने सोचा कि तुम जितना चमकते हो उतना कोई और नहीं, इसलिए उन्होंने तुम्हें प्रकाश पर पर्दा डालने की कोशिश की। उन्होंने दूसरों के मन में तुम्हारे लिए शक पैदा किया। उन्होंने गलत बातें फैलाई। उन्होंने तुम्हारा नाम लेकर काला धुआं उठाया और तुम सोचते रहे कि यह सब तुम्हारे ही कर्म है। नहीं मेरे बच्चे, यह तुम्हारा अपराध नहीं था, वह दूसरों का पाप था। अब वही पाप उनके गले में लिपट चुका है। मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि उनका अंत शुरू हो चुका है, पर यह अंत कैसे होगा? अब सुनो और सुनकर काम जाओ, क्योंकि यह सत्य है और अटल है। सबसे पहले उनके जीवन में चिंता का तूफान उठेगा। वह चिंता बिन कारण के शुरू हो जाएगी। वे सोएंगे पर नींद नहीं आएगी। वे खाएंगे पर मन नहीं भरेगा।
वे हंसने की कोशिश करेंगे पर चेहरे पर मुस्कान नहीं टिकेगी। वह बेचैनी जो उन्होंने तुम्हें दी थी अब उसी दिशा में लौट रही है और मैं उसे रोकूंगी नहीं, क्योंकि मेरा न्याय तभी पूर्ण होता है जब जो दर्द दिया गया है वही दर्द वापस पहुँचे। मेरे बच्चे, तुम्हारे चारों ओर जो नजरें लगी उन नजरों को मैंने वापस कर दिया है। जो लोगों ने तुम्हें नकारात्मकता दी वह अब वापस उन लोगों के पास पहुंच चुकी है। मेरे बच्चे, मेरा न्याय अब शुरू हो चुका है। बच्चे, तू भी सुन। यह कहानी सिर्फ सिद्धांत की नहीं, यह मेरे हर उस भक्त की है जो दूसरों की परवाह करने वाला, दिल से सेवा करने वाला है। माँ तुझसे कहती है अब समय है खुद को भी वह प्रेम देने का जो तू औरों को देता है। जब तू खुद पर ध्यान रखेगा, अपने सपनों के लिए तप करेगा, अपने माता पिता के चरणों में सच्चे मन से झुकेगा, तभी मेरा आशीर्वाद पूरी तरह फैलेगा। तेरा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। तेरी सेवा, तेरे आंसू, तेरा त्याग सब स्वर्ग की किताब में लिखा जा चुका है। पर अगर तू थक गया, रुक गया और खुद को खो बैठा तो बच्चे यह सब अधूरा रह जाएगा। अब तू वचन दे, माँ मैं खुद को संभालूंगा, मैं अपने सपनों के लिए लड़ूंगा, मैं अपने शरीर, मन और सेवा से तेरा नाम करूंगा। तेरे इस वचन के साथ मेरा आशीर्वाद का सागर तेरी ओर बहने लगेगा और फिर देख कैसे मेरे उस भक्त की तरह तेरा भी जीवन एक प्रेरणा बन जाएगा। चल अब मेरी बातों को अपने दिल में बसा ले। अगली बार मैं तुझे एक नई कहानी सुनाऊंगी, एक नई सीख के साथ। पर पहले यह समझ, तू मेरा दीपक है, खुद को बुझने मत देना। मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली को जरूर से जरूर ध्यान रखोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो, और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगी। इसलिए बिना सोचे समझे जो माँ काली ने कहा है उसे पूर्ण करो। तुम्हें कोई भी कमजोर नहीं पड़ा सकता। तुम्हें किसी के सामने अपने अंदर की ताकत को बाहर आने नहीं देना होगा और ना ही अपने डर को अपने हृदय पर हावी होने देना है। केवल तुम अपनी हिम्मत को अपने हृदय पर हावी होने मत देना। तुम्हें लगातार हर रोज प्रातः काल उठकर प्रार्थना करनी है और तुम्हें प्रातः काल उठते ही बोलना है, मैं संसार का हर काम कर सकता हूँ जो कोई भी कर सकता है। मैं कमजोर व्यक्ति हूँ, मेरे साथ तो भगवान की दिव्य शक्तियाँ हैं। मेरी माता मुझे अनंत शक्तियाँ दी है। मेरी माता की शक्ति मेरे साथ है, वह मेरी रक्षा करेगी। मैं एक बलवान इंसान हूँ, मैं कमजोर नहीं हूँ। मेरे साथ मेरा ईश्वर है। अब मुझे किसी का सहारा मांगने की जरूरत नहीं है। मेरी माँ ने मेरे रंग के पंखों में इतना भर दिया है कि मैं बटरफ्लाई या कभी चिड़ियों की तरह ऐसे फैलूंगा और संध्या के समय कभी अकेलापन महसूस नहीं करूंगा। आंखों पर यूं ही आंसू नहीं आएंगे, कभी किसी की या किसी की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। यह सारे संकेत जब होंगे तो तुम्हारी पितरी शक्ति ही तुम्हारे करीब है।